नमस्कार दोस्तों, पहाड़ों की हवा है, देवताओं की दुआ है। तो आज हम लिए चलते हैं आपको नीति पास की यात्रा पर, जो भारत का पहला गांव है और पहले इसे कुछ साल पहले इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता था। दोस्तों, बहुत ही सुंदर छटा है, बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है और मज़ा आएगा आपको देखने पर कि क्या है ये जगह, कैसी है ये जगह। दोस्तों यहाँ की यात्रा हम शुरू करते हैं गोपेश्वर। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है गोपेश्वर शहर, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक हेडक्वार्टर भी है और बहुत ही सुंदर शहर है। पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच में बसा हुआ सुंदर छटा के साथ में गोपेश्वर के दर्शन कीजिए दोस्तों। गोपेश्वर से आगे दोस्तों जोशीमठ औली के लिए जाते समय ये ब्रह्म कमल का जो है ये कलाकृति किसी कलाकार ने बनाई है और नदी के किनारे माँ अलकनंदा के किनारे बहुत ही सुंदर ब्रह्म कमल बनाया है। लगता है कि बिल्कुल जीवंत ब्रह्म कमल है, क्योंकि मैंने ब्रह्म कमल को हाथ से छुआ है, देखा है, तो मुझे ये लगता है कि इस कलाकार की कलाकृति को दोस्तों सलाम करना चाहिए। ये वाकई में रियल ब्रह्म कमल की कलाकृति इन्होंने बनाई है। दोस्तों कुछ वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों के मामले में बहुत अच्छा काम हुआ है दोस्तों। डबल इंजन की सरकार ने बहुत ही सुंदर काम किया है और सड़कें बहुत चौड़ी कर दी हैं। दोस्तों परेशानी भी होती है, कहते हैं मोदी जी ने पहले ही कहा था दोस्तों कि कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, और उन कड़वे घूंट में से हमारे लिए आज की जनरेशन के लिए कुछ समय के लिए 2026-27 तक पहाड़ जो दरक रहे हैं, जो टूट रहे हैं, जब तक वो स्थिर नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए सड़क का चौड़ीकरण थोड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन आने वाले समय दोस्तों बहुत ही सुंदर होगा उत्तराखंड के लिए, इन सड़कों के जाल के लिए दोस्तों। ये सामरिक दृष्टि से भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सलाम है नितिन गडकरी जी को, सड़क राज्य परिवहन मंत्री जी को, जिन्होंने युद्ध स्तर पर इस काम को करवा के कम समय में ही पूरा किया है। यही दोस्तों मैं इसीलिए गडकरी जी को और इस सरकार को सलाम करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बॉर्डर इलाकों में सड़क का चौड़ीकरण और नए पुल बहुत ही तेज़ी से बन रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही ज़रूरी था हमारे उत्तराखंड के लिए। देश के सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी बहुत ज़रूरी था दोस्तों। हिमालय में बहुत ही कठिन होता है दोस्तों सड़कें बनाना, और इस सरकार ने अपने दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति से इस कार्य को पूरा किया है दोस्तों। और मुझे लगता है कि शायद 1-1.5 वर्ष में ये सारी सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी और आप लोगों को इनमें चलने में बहुत ही आनंद आएगा। पहाड़ की सरपीली सड़कों पर दोस्तों ये देखिए, ये सैलानी जो है भेड़ बकरियों के साथ चल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं उनकी ज़िंदगी का, बकरवालों की ज़िंदगी का। और कंधे पर कंडे इन्होंने टांगे हुए हैं, जिन कंडों का इनको जो है शायद अनुभव हो कि इसमें वज़न भी होता है, लेकिन ये काले कंडे टांग कर भी इतना आनंद का अनुभव महसूस कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों बकरवालों का। दोस्तों चमोली से चल के सबसे पहले जोशीमठ पहुंचा जाता है और सुंदर नज़ारा दोस्तों जोशीमठ के औली से जो पहाड़ दिखाई देते हैं बद्री विशाल की तरफ के, नीति घाटी की तरफ के, उनका सुंदर नज़ारा है दोस्तों। वाइल्ड लाइफ के लिए भी दोस्तों ये घाटी बहुत ही सुंदर घाटी है दोस्तों। यहाँ पे आइबेक्स देखने को मिलते हैं, हिमालयन गॉट जिन्हें कहते हैं, जो बर्फीले इलाकों की बकरियाँ हैं, वो जंगली बकरियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो आपको वीडियो में दोस्तों दिखाई दे रही हैं। इनका एक पेयर भी दोस्तों आपको दिखाई देगा आइबेक्स का, और ये हमारी आर्मी का एक निशान भी है दोस्तों। एक आइबेक्स आर्मी है, उनका एक लोगो जिसे कहते हैं, निशान जो है वो भी आइबेक्स का है दोस्तों। ये बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड के कारण ये इस समय सड़कों की तरफ आ गए हैं नदी में पानी पीने के लिए, और वहाँ से ऊपर जाते समय इनका एक वीडियो कैच किया गया है, जो बहुत ही रेयर वीडियो होता है दोस्तों। ये है पहाड़ी हिमालयन गॉट दोस्तों। आइबेक्स दोस्तों अक्सर झुंड में पाए जाते हैं और एक झुंड में 1 या 2 नर ही होते हैं, बाकी सब मादाएं होती हैं और इनके बच्चे इनके साथ में होते हैं। और गर्मियों में उच्च हिमालय क्षेत्रों में बिल्कुल चोटी पर रहते हैं, और सर्दियां आते आते जब बर्फ़ ज़्यादा गिर जाती है दोस्तों या बहुत ज़्यादा ठंड ऊपर हो जाती है, माइनस टेम्परेचर चले जाता है, तो ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ के गाँव दोस्तों, बॉर्डर के इलाके जितने भी गाँव हैं, ये सब बिल्कुल 6 महीने के लिए अपने गाँव को खाली कर देते हैं, और खाली करने के बाद वहाँ पे गाँव के 2 युवक को छोड़ दिया जाता है, 2 युवकों को छोड़ दिया जाता है, जो युवक गांव की देखरेख करते हैं, गांव में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी का घर ना टूटे या किसी भी आपदा से संबंधित। और यहाँ पे दोस्तों इनको जो है, जो वहाँ पे गांव की जो देखरेख करते हैं बिल्कुल लास्ट के बॉर्डर के इलाके में, उनको दोस्तों राशन 6 महीने का दे दिया जाता है और कुछ अमाउंट भी दे दिया जाता है, ताकि वो अपना जीवन का सर्वाइव कर सकें दोस्तों।
और बाकी दोस्तों इनके साथ में भारतीय सेना हमेशा तत्पर, हमेशा सजग इनके साथ में वहाँ पे रहती है। और ये जो गांव हैं दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर गांव हैं। जैसे बम्पा हुआ, गमशाली हुआ, नीति गांव हुआ, बहुत सारे गांव ऐसे हैं दोस्तों जो 6 महीने के लिए बिल्कुल वीरान हो जाते हैं। आपको यहाँ पे दोस्तों खाने की व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, बहुत ही कठिन है खाने की व्यवस्था करना। रहने के लिए व्यवस्था ये भी बहुत कठिन है रहने के लिए व्यवस्था करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा होटल्स का यहाँ पे अभी कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा होटल्स हो। यहाँ पे गिने चुने 2 कमरे, 1 कमरा ही आपको मिलता है, उसी में आपको अपना गुजारा करना पड़ता है। 2 फैमिली भी 1 कमरे में एडजस्ट होके ही रहती हैं। खाने के लिए सिर्फ मैगी की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसीलिए हम दोस्तों जब टूर पे गए, नीति पास की यात्रा पर गए, तो पहले अनुभव को देखते हुए हम लोग अपना राशन पानी साथ लेके गए। लेकिन विश्वास करिए दोस्तों, शाम होते ही जब माइनस में टेम्परेचर जाता है तो हमारे हाथ पांव फूल गए और कुछ भी हमसे नहीं हो सका। दिन की धूप में तो हमने सब कुछ किया, लेकिन शाम होते होते उस ठंड का अनुभव। दोस्तों मूली लेके गए थे, आप विश्वास कीजिए मूली के ऊपर चाकू नहीं चल रहा था, बिल्कुल मूली बर्फ़ बन चुकी थी। वो है दोस्तों नीति पास। कभी ज़िंदगी में मौका मिले दोस्तों तो एक बार नीति पास ज़रूर जाइएगा। हमारा ये टूर दोस्तों जनवरी महीने में हुआ था। बहुत ज़्यादा ठंड थी और ऐसे ऐसे अनुभव हमें ठंड के हुए कि शायद ही इससे पहले कभी हुए हों। आगे तो ऊपर वाले की मर्जी है दोस्तों, दोबारा जाएंगे तो ज़रूर आपसे अनुभव शेयर करेंगे। नीति पास मतलब दोस्तों भारत तिब्बत का एक बॉर्डर, जहाँ पे नीति से तिब्बत के लिए व्यापार, पैदल व्यापार चला करता था। अब वो तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया है, तो अब भारत चीन बॉर्डर है ये। लेकिन पहले यहाँ पे भारत तिब्बत का व्यापार चला करता था इस रास्ते से, इसलिए दोस्तों इसे नीति पास कहा जाता है। नीति दर्रा, नीति पास। और नीति एक गांव का नाम है जो बिल्कुल भारत के बॉर्डर का पहला गांव है। दोस्तों एक बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी। देखिए आर्मी के पास तो अपना मोबाइल नेटवर्क है, अपने पास सैटेलाइट नेटवर्क है, लेकिन वहाँ जो लोग रहते हैं दोस्तों, उनके लिए मैं जियो का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, मुकेश अंबानी जी और उनकी टीम का, कि जिन्होंने वहाँ पे टावर लगाए हैं। शायद ही उनसे कुछ कमाई हो, क्योंकि गांव में मुश्किल से 100-125 लोग एक गांव में रहते हैं। बहुत ज़्यादा गांव भी नहीं है, मुश्किल से 8-10 गांव गिनती के यहाँ पे जो है 5-5, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लेकिन दोस्तों उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि सर्दियों में भी वो टावर काम करते हैं और लोगों की एक जीवन रेखा उन्हीं टावरों के हिसाब से चलती है। कोई दुख है, परेशानी है, सुख है, सभी तरह के जीवन अपना लोग जीते हैं मोबाइल के सहारे दोस्तों। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर सब वहाँ पे चलता है दोस्तों, लेकिन सिर्फ जियो नेटवर्क से। बाकी किसी कंपनी का वहाँ पे कोई नेटवर्क काम नहीं करता है दोस्तों। अगर आपकी भी इच्छा जागृत हो रही हो दोस्तों नीति पास जाने के लिए, जोशीमठ से लगभग 80 किलोमीटर का ये सफ़र है, तो आप जियो का नेटवर्क ज़रूर यूज़ करना है, जियो का सिम लेके ज़रूर जाना है। अदरवाइज़ आप सोशल मीडिया और नेटवर्क से दूर रहेंगे। बाकी किसी कंपनी का कोई भी नेटवर्क दोस्तों जोशीमठ से आगे काम नहीं करता है। और दोस्तों इसी रास्ते पर भविष्य बद्री का भी रास्ता है। भविष्य बद्री जहाँ माना जाता है कि आने वाले समय में भविष्य बद्रीनाथ जी का मंदिर भविष्य बद्री में होगा। गर्म पानी का कुंड जो है अभी से वहाँ पे जो है निकल गया है, और मंदिर भी धीरे धीरे करके स्वयंभू जो प्रतिमा है भगवान विष्णु की वो अपने आप ऊपर आ रही है। दोस्तों सरकार का तरफ से वहाँ पे जो है अब सड़क बना दी गई है। लगभग 13 किलोमीटर का रास्ता तय करके आप बाय रोड मंदिर तक पहुँच सकते हैं, भविष्य बद्री मंदिर तक। दोस्तों नीति गांव तक जाने के लिए आपको सरकारी पास की भी आवश्यकता पड़ती है, जो जोशीमठ तहसील में आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको जो है पास मिलता है वहां तक जाने के लिए। अगर आपको कहीं किसी समस्या में आप फंस जाएं इस पास पर, तो सिर्फ एक ही सहारा है, एक भगवान पहला सहारा और दूसरा भारतीय सेना। दोस्तों मुझे भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा। हम 2 गाड़ियां लेके गए थे और एक गाड़ी का टायर दोस्तों रास्ते में पंचर हो गया। पंचर टायर के लिए स्टेपनी हमने निकाली और स्टेपनी लगाई, और अगले दिन जब हम रुके और सुबह हमने देखा माइनस टेम्परेचर और स्टेपनी में कोई हवा नहीं, और हमारे पास दोस्तों पंप भी नहीं थे। आसपास के गांव सारे खाली हो चुके थे, कोई सहारा नहीं था, और हम जो है आगे उत्तराखंड के बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गए थे। तो दोस्तों हमने निर्णय लिया एक गाड़ी में ही 8 लोग बैठकर लगभग गमशाली से
बम्पा पहले गांव पड़ता है, फिर गमशाली लास्ट गांव है। और गमशाली और नीति के बीच में दोस्तों जो मंदिर है वो है बाबा बर्फानी का मंदिर। बिल्कुल अमरनाथ की तरह वहाँ पे जो है शिवलिंग बनते हैं बर्फ़ के, तो उसको देखने के लिए हम लोग गए थे दोस्तों। अब गाड़ी का टायर बिल्कुल हवाई नहीं थी, गाड़ी वापस लाना 80 किलोमीटर से पहले कोई चांस नहीं था वहाँ पे आपका जो है पंचर का या हवा का। तो दोस्तों हमने निर्णय लिया कि हम बाबा के दर्शन करेंगे, पहले बाबा से ही जो है आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, 8 लोग एक गाड़ी में बैठे और बाबा के दर्शन करने के लिए चले गए दोस्तों। जहाँ पे हमारी गाड़ी का स्टैंड था, जहाँ पे गाड़ी खड़ी होनी थी नीति गांव से पहले, वहाँ से ऊपर पैदल का रास्ता था, हमने गाड़ी खड़ी की। इतने में एक आर्मी का ट्रक दोस्तों उधर से आ रहा था। 10:15 बजे का लगभग सुबह का टाइम था, धूप खिली हुई थी। हमने उनको जय हिंद बोला, उन्होंने गाड़ी रोकी और हमसे पूछा क्या समस्या है। हमने कहा जय हिंद साहब, सर हमारे साथ समस्या ये है कि हमारी स्टेपनी तो पंचर है और हमारी गाड़ी का एक टायर जो है बिल्कुल हवा नहीं है उसमें। अब पंचर है या हवा नहीं है, तो आर्मी वालों का दोस्तों सलाम है दिल से। उन्होंने कहा आप जो है चिंता मत कीजिए, भारतीय सेना आपके साथ है। और दोस्तों हम तो मंदिर में थे और गाड़ी लगभग 3 किलोमीटर दूर खड़ी थी। हमने उनको बताया वाइट कलर की एक ही गाड़ी है पूरे रास्ते में दोस्तों, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता नहीं है। तो उन्होंने जब हम वापस आए तो हमारे मन में एक शंका थी कि पता नहीं हवा भरी है नहीं भरी है, क्या प्रॉब्लम आई होगी क्या नहीं होगी। दोस्तों आर्मी के पास अपना सेटअप होता है, गाड़ी में एक प्रेशर पाइप होता है, उसके थ्रू उन्होंने जो है हवा उसमें भर दी थी। और हमें बाबा का भी धन्यवाद किया और भारतीय सेना का भी धन्यवाद किया और हमारा आगे का रास्ता दोस्तों सुगम हो गया। और इस सुगमता के लिए भारतीय सेना को बहुत बहुत सैल्यूट, बहुत बहुत सलाम। आइए दोस्तों बात करते हैं बाबा बर्फानी के बारे में। जो जान है, जो भगवान भोलेनाथ बिल्कुल ऐसी जगह बैठे हैं। आप वीडियोज़ में देखेंगे दोस्तों कि एक गुफ़ा है और गुफ़ा के अंदर बाबा बर्फानी का शिवलिंग मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ क्योंकि जाना संभव नहीं था। अंदर गुफ़ा में बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। ये लटके हुए क्रिस्टल्स देखिए दोस्तों, इसके अंदर लगभग 5 फुट का एक बिल्कुल क्लिस्टर क्लीन शिवलिंग वहाँ पे जो है था, जो हम देख पा रहे थे आई से, लेकिन कैमरा उसे कैच नहीं कर पा रहा था क्योंकि फोकस नहीं बन पा रहा था वहाँ पे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमारे पास कैमरा नहीं था। और उसका जो गोलाई थी दोस्तों वो लगभग 1.5 फुट की गोलाई थी और 5 फुट ऊंचा वो शिवलिंग था दोस्तों। ऐसा लगा कि बाबा बिल्कुल सामने खड़े हैं। और दोस्तों मतलब यकीन मानिए आप कि मन में जो भाव थे सारे ही वहाँ जाके बदल गए, सारी थकान वहाँ जाके मिट गई। बस बाबा बर्फानी के दर्शन हो गए। यही हमारे लिए उस दिन का सबसे बड़ा मतलब क्या बताएं कि पूरी यात्रा का जो सबसे बड़ा जो क्षण था वो हमारे लिए वही था। और दोस्तों कुछ आर्मी के जवान भी वहाँ पे हमें मिले जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पैदल आर्मी कैंप से आए थे और दर्शन कर रहे थे वो बाबा बर्फानी के, और बहुत ही खुश थे और बहुत ही अभिभूत थे, आशीर्वाद लेने आए थे बाबा बर्फानी का। दोस्तों जगह तो ऐसी है कि अगर आप इन पहाड़ों को देखें तो मिट्टी इनमें है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पत्थर से बने हुए पहाड़। और बाबा बर्फानी के चारों तरफ ऐसी छटा थी दोस्तों, अगर वाकई में कहते हैं कि 25 मंजिल बिल्डिंग 30 मंजिल को बिल्डिंग को देखने से आपकी सर की टोपी गिर जाती है दोस्तों, वो तो शायद नहीं गिरेगी, लेकिन पहाड़ों को देख के आपकी सर की टोपी अगर लगाई है तो ज़रूर गिर जाएगी। और ये भी लगता है दोस्तों कि जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, अगर एक कंकड़, पत्थर तो बहुत बड़ा होता है दोस्तों, एक कंकड़ भी अगर ऊपर से गिरे तो उसकी स्पीड गोली की तरह होगी दोस्तों। कुछ डर भी था, कुछ आनंद का अनुभव भी था, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से दोस्तों सारी यात्रा सुगम हुई, सारी यात्रा पूरी हुई और बहुत ही सुंदर दर्शन बाबा बर्फानी के हुए। इसी पल के लिए हम यहाँ पे आए थे दोस्तों। ये था हमारी यात्रा का अनुभव दोस्तों। कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ में फिर दोबारा मुलाकात होगी। जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों।